आज हम पढ़ेंगे जीएनपी और एनएनपी में अंतर क्या है। जीएनपी मतलब क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, और एनएनपी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। जीएनपी जो बाज़ार कीमतों पर होता है उसमें अगर कैपिटल कंजप्शन अलाउंस को घटा दिया जाता है, यानी पूंजी उपभोक्ता को घटा दिया जाता है, तो हमको नेट प्राप्त हो जाता है। यानी सकल और शुद्ध के बीच में जो अंतर होता है वो होता है सीसीए का, यानी कैपिटल कंजप्शन अलाउंस का। कैपिटल कंजप्शन अलाउंस क्या होता है कि जो प्लांट है या जो इक्विपमेंट है या जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है उसका उपयोग करने से एक निश्चित समय अवधि के बाद में उसमें कुछ घिसावट या उसके कुछ उपयोग में कमी आती है। उस कमी को घटाने से सकल से हमको शुद्ध प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमको शुद्ध विनियोग चाहिए तो सकल विनियोग में सीसीए घटा देना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको शुद्ध व्यावसायिक बचत चाहिए तो सकल व्यावसायिक बचत में से सीसीए घटा देना पड़ता है। इस प्रकार से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाज़ार कीमतों पर जो होगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाज़ार कीमतों पर में से मूल्यह्रास को घटाने से प्राप्त हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो मुख्य अंतर है वो होता है एक तो अप्रत्यक्ष करों का, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों की राशि जो है वो श्रमिकों को प्राप्त नहीं होती है, वो सरकार के खजाने के अंदर जमा होती है। दूसरा होता है जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं वो भी उनको प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उसकी राशि को भी उसमें से घटा दिया जाता है। तीसरा होता है कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, यानी सांख्यिकीय त्रुटि रह जाती है। वो रहने का कारण यह है कि दोनों जो आकलन है उनमें दोनों में बड़ा अंतर है। एक खर्च को मापता है और दूसरा टैक्स रिटर्न्स और सेल्स को मापता है। फिर इसके अंदर सब्सिडीज़ को जोड़ा जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल में उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है। अर्थात जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी प्लस नेट सब्सिडीज हो जाता है। इसी प्रकार से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मापेंगे तो वो हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी जीएनपी से आपको एनएनपी ज्ञात करना है तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करना पड़ेगा, और जीएनपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट